हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और गाइस, आज के इस टेस्ट में पास होने के लिए आपको 45 में से 35 क्वेश्चंस का आंसर सही करना होगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? इस पूरे यूनिवर्स के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमिंटर ने किया था। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? दोस्तों, सबसे बड़ा जो तारामंडल है इसे कहते हैं सेंटोरस। सेंटोरस सबसे बड़ा तारामंडल है यूनिवर्स का, ठीक ना। सबसे बड़ा तारामंडल जो है यह है सेंटोरस। सेंटोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो देखिए, पृथ्वी के सबसे पास में जो दो ग्रह हैं, मतलब कह सकते हो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दो ग्रह हैं, कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र है कि नहीं? बुध और शुक्र, पृथ्वी और सूर्य के बीच में दो ग्रह हैं, उनका कोई भी उपग्रह नहीं है, उनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, ठीक ना। तो बुध और शुक्र, तो इसका ऑप्शन सही होगा डी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है ये चंद्रमा पर स्थित है, याद रखिएगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी को फ्रेंड्स शांति का सागर भी कहा जाता है, ओके, याद रखिएगा, जो कि चंद्रमा पर स्थित है। इस ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? अभिनव तारा को। इसे इंग्लिश में फ्रेंड्स सुपरनोवा भी कहते हैं, विस्फोटी तारा को, याद रखिएगा। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक एस्ट्रोनॉमिकल दूरी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक या खगोलीय दूरी कहते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष मात्रक है खगोलीय दूरी का, ठीक है ना। खगोलीय दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या है? सूर्य में ऊर्जा किससे उत्पन्न होता है? तो सूर्य में फ्रेंड्स नाभिकीय संलयन होता है, याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नाभिकीय संलयन को इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, FUSION, ठीक ना, नाभिकीय संलयन को। और नाभिकीय विखंडन को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, FISSION। तो सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है यह नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है, लाइट ईयर कहा जाता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को लाइट ईयर कहते हैं। गॉड पार्टिकल कहलाता है, देखिए, हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल कहते हैं, हिग्स बोसान को, ओके फ्रेंड्स। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर फ्रेंड्स 8.3 मिनट में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैनीमेड किसका उपग्रह है? दोस्तों, गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का उपग्रह है, गैनीमेड। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? या सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, ठीक है ना, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का है, याद रखिएगा। पूरे सौर मंडल का भी ये सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा उपग्रह डिमोज है, ठीक है ना, डिमोज, जो कि क्या कहते हैं, मंगल ग्रह का उपग्रह है। सबसे बड़ा गैनीमेड, सबसे छोटा डिमोज। एक पारसेक बराबर होता है, आपको याद रखना है, पारसेक जो है वो लाइट ईयर से ज़्यादा दूरी मापने की इकाई है, ठीक है ना। तो पारसेक ज़्यादा दूरी मापने की इकाई है। तो एक पारसेक कितने लाइट ईयर के बराबर होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स 3.26 लाइट ईयर के बराबर, मतलब उस कह सकते हो गुने में, ओके। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जिसे एस्ट्रॉयड कहते हैं, सबसे बड़ा जो एस्ट्रॉयड है ये सिरेस। सिरेस सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का, ये कह सकते हो, ओके फ्रेंड्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन जो है ना फ्रेंड्स, ये है शनि का उपग्रह, शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला, सबसे कम डेंस जो ग्रह है वो कौन सा है, प्लेनेट,
तो सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है ना वो शनि है सौरमंडल का, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जो ग्रह है वो है पृथ्वी। पृथ्वी का घनत्व जो है वो 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है और शनि का 0.7 ग्राम पर घन सेंटीमीटर ऐसे कुछ है। ओके फ्रेंड्स, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का जो तापमान है ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण, परिभ्रमण आपको पता है पृथ्वी की परिभ्रमण के कारण दिन और रात होता है, ठीक ना, अपने अक्ष पर। और परिक्रमण के कारण जो है क्या होता है फ्रेंड्स? तो परिक्रमण के कारण याद रखिएगा, पृथ्वी के परिक्रमण रिवॉल्यूशन के कारण मौसम में बदलाव होता है, ज्वार भाटा, वैश्विक जलवायु में बदलाव होता है, ये सभी घटनाएं होती हैं। ओके, तो आपको पता चल गया फ्रेंड्स, अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला जो ग्रह है ये है हमारा बृहस्पति ग्रह, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी यही है, याद रखिएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है फ्रेंड्स? तो ये है शुक्र, ठीक ना। इससे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितने किलोमीटर के बराबर? तो एक प्रकाश वर्ष ए एंड बी दोनों सही होगा। यहाँ पर मीटर में दे रखा है और यहाँ पर किलोमीटर में चेंज कर दिया गया है। आपको पता है अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से भाग कर दीजिए, 3 जीरो हटा दीजिए, आप 15 में 3 जीरो घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ए एंड बी दोनों सही है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर और यहाँ पर किलोमीटर। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? फ्रेंड्स, आकाश जो है ये परकिरणन, प्रकाश का जो है प्रकीर्णन होता है, इस वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। एस्ट्रॉयड किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होता है? सिरेस सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है हमारा सौरमंडल का, सेरेस, ठीक ना। सिरेस सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है, क्षुद्र ग्रह है, और ये किन दो ग्रहों के बीच है? तो ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच है, याद रखिएगा, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच है, ठीक ना, एस्ट्रॉयड सिरेस। ब्रह्मांड का मौलिक कण, आप सभी को पता है फ्रेंड्स, ब्रह्मांड का मौलिक कण जो है ये है हिग्स बोसान, ठीक ना। ब्रह्मांड का मौलिक कण जो है हिग्स बोसान है। इसे किस नाम से जाना जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट में हमने किया है। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? पृथ्वी का। भोर या सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है, ये चमकीला तारा भी इसे कहते हैं। और सबसे गर्म ग्रह पता है कौन सा है? सबसे गर्म जो ग्रह है यह है फ्रेंड्स शुक्र। लेकिन कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि जो सूरज के सबसे पास में है वही गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक ना। बुध सबसे पास में है लेकिन शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, याद रखिएगा। भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? ये बहिर्मंडल में स्थापित होता है। भू स्थिर ग्रह याद रखिएगा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ग्रह मंडल भी पूछ लिया जाता है तो बहिर्मंडल। प्लूटो है बौना ग्रह। ओके फ्रेंड्स, पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, इसका करेक्ट आंसर होगा 4.2 ईयर्स, ठीक है ना। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, पृथ्वी और सूर्य के सबसे निकट का जो तारा है यह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है ना। इसी को टाइम कितना लगता है? 4.2 ईयर्स पहुंचने में इसके प्रकाश को, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, ठीक ना, सूर्य को छोड़कर। वैसे तो सूर्य है, सूर्य एक तारा है, आपको पता है गर्म तारा है, ठीक ना। तो सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो तारा है उसको छोड़कर प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। वैसे तो सूर्य ही है लेकिन प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है उसको छोड़कर है, जिसको 4.2 ईयर्स 4.2 साल लग जाता है प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है चंद्रमा को। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं, याद रखिएगा। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है ये ग्रह है बुध। बुध ग्रह सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, इसे कहते हैं, सूर्य का जो दीप्तिमान सतह है इसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्रकाश मंडल सूर्य का जो दीप्तिमान सतह है। पृथ्वी की बहन, फ्रेंड्स, पृथ्वी की बहन जो है ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और आपको पता है शुक्र ग्रह और बुध ग्रह का कोई भी मून नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, नेचुरल वाला। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है, इनके बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है
और ये है 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सर्वाधिक मून वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स बृहस्पति, ठीक है ना, जिसके 79 मून्स हैं, 79 उपग्रह है बृहस्पति के, जुपिटर के। आकाशगंगा गैलेक्सी क्या करती, कैसी होती है, कैसी है? तो ये जो हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा है, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं, इस क्या करती, सर्पिलाकार है। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश में फ्रेंड्स सर्पिलाकार को स्पाइरल, ठीक ना, स्पाइरल गैलेक्सी कहते हैं। हमारा जो गैलेक्सी है वो स्पाइरल गैलेक्सी शेप का है, ठीक ना, स्पाइरल गैलेक्सी, याद रखिएगा। सबसे गर्म जो प्लेनेट है आपको पता है, बुध नहीं है, शुक्र है, ठीक ना, बुध के बाद वाला। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? जोहानेस केपलर। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था इन्होंने, जोहानेस केपलर। हमारा जो सौर मंडल है, ठीक ना, सोलर सिस्टम है, यह सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? इंग्लिश में मिल्की वे, हिंदी में दुग्ध मेखला कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र ग्रह। ओके फ्रेंड्स, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, सभी स्टूडेंट को पता है फ्रेंड्स, चंद्रमा का प्रकाश 1.3 सेकंड में पहुंचता है। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो तारामंडलों की कुल संख्या फ्रेंड्स ये है 89, 89। धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, धूमकेतु को इंग्लिश में कमेट्स कहते हैं, COMETS, कमेट्स कहते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। और ये आइस और डस्ट का बना हुआ होता है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ओके फ्रेंड्स, इसे टेल स्टार्स भी कहते हैं, पुच्छल तारा भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का मुख्य संघटक किनसे मिलकर बना है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। लगभग 70% हाइड्रोजन होता है, 30% हीलियम होता है। तारे का रंग किसका सूचक है? तारे का रंग फ्रेंड्स उसके ताप का सूचक है, याद रखिएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? देखिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी, हमने पढ़ा है ना, सूर्य को छोड़कर प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का सबसे पास का स्टार्स है।